सातवां स्वर श्रुत निषाद सुदूर नाव से निषाद की स्वर लहरी या गाने का आधार स्वर है। इस प्रकार संगीत और मछुआ समाज एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं, या यूं कहा जाए तो उचित होगा कि संगीत की खोज भी निषादों ने ही की है। 7 स्वर और 72 राग रागिनियां निषादों के 7 कुल और 72 उपकुलों का प्रतीक हैं। संगीत का 5वां स्वर सीधे सीधे परिभाषित होता है। यह सबसे मधुर स्वर है। शब्दकोशों में पंचम का अर्थ कीर निषाद या एक वर्ण और कोयल का स्वर बताया गया है। छठा स्वर धैवर्त शब्द है, धीवरों की संगीत का मूल स्वर है। शोधकारों के अनुसार प्राचीन समय में सिंधु घाटी की सभ्यता जो आर्यावर्त कहलाती थी उसका मूल निवासी और द्रविड़ किरातों की सभ्यता जो धीवर्त कहलाती थी, उस पूरे क्षेत्र में संगीत में इस छठे स्वर को प्रमुखता दी जाती थी। अतः यह धीवरों का स्वर धैवर्त कहलाया। नित्रों निषाद बांसुरी एक शब्द युग्म है जिसे सामान्य व्यक्ति केवल यह समझेगा कि यह कोई वाद्य है, किंतु यह मात्र एक वाद्य नहीं अपितु एक शास्त्र या विधा थी जो संरक्षण न मिलने के कारण लुप्त हो गई। वस्तुतः यह संगीत की वह विधा थी जो प्रकृति और जीव जंतुओं से संगीत के द्वारा संवाद स्थापित करती थी। निषाद इस कला के द्वारा प्रकृति की गोद में बैठकर भी एकाकीपन से बचते थे और पशु पक्षियों को पकड़ने में हिंसा से बचते थे। संभवतः संगीत के 7 स्वरों का नामकरण और अपने आराध्य शिव को संपूर्ण रागेश्वर नटराज के रूप में स्थापना भी निषादों ने ही किया। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी बांसुरी भी यमुना तट के किसी निषाद गुरु से ही सीखी थी। संगीत और मछुआ समाज एक दूसरे के पूरक जैसे हैं। आज भी मांझी गीत फिल्म में सबसे हिट गीत माने जाते हैं। संगीत के 7 स्वर मछुआ समुदाय के 7 कुलों के परिचायक है। पहला स्वर श्रुत सारंग है। सारंग के हिंदी शब्दकोशों में 63 पर्यायवाची शब्द हैं। सारंग के विभिन्न अर्थों में शंख, तालाब, बाज, वर्ण, शंकर, कामदेव, चिड़ीमार और बहेलिया आदि प्रमुख हैं।